हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, इस संसार में जब हम जीते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए पवित्र जीवन जीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बात पे हमें गौर करना होगा कि हम अपनी ताकत और बल लगाकर कभी भी एक पवित्र जीवन नहीं जी सकते। इसके लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं, पवित्र आत्मा का सहायता देते हैं ताकि हम एक पवित्र जीवन जी सके। आज मैं कुछ वचन आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे साथ किस प्रकार से काम करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भजन संहिता उसका 23 अध्याय। जी हाँ दोस्तों, भजन संहिता 23 अध्याय राजा दाऊद के द्वारा लिखा हुआ एक अध्याय है। राजा दाऊद यहाँ पर अपने जीवन के अनुभव के द्वारा ये बता रहे हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करते हैं और कैसी परिस्थिति में परमेश्वर हमें संभालते हैं। आज का ये वचन हम सबके लिए उतना ही उत्तम है जितना कि राजा दाऊद के लिए था। राजा दाऊद ने भी अपने जीवन में उसी प्रकार का काम किया था जैसे आज बहुत सारे लोग करते हैं, यानी परमेश्वर पे विश्वास। मेरे प्रियो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखना होगा कि क्या इस वचन में लिखा गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं भजन संहिता उसका 23 अध्याय। तो इसका पहले आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। दाऊद कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अगर आपने अपने जीवन में अपने मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर को चुना है, अगर आप ये चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके आगे आगे चले और आपके जीवन की हर एक परिस्थिति में आपको लेकर आगे बढ़ाए, तो आपको इस बात पर विश्वास करना होगा कि जैसे दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, उसी प्रकार आपको और हमें भी ये मानकर आगे बढ़ना है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी आए, कैसी भी कमी घटी आ जाए, आपको परमेश्वर पर विश्वास करना होगा और ये समझना होगा कि परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे और अपनी कमज़ोरी के समय आप प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, तब परमेश्वर आपको चलाएंगे। इस बात का हमेशा याद रखें। और आगे राजा दाऊद दूसरे आयत में इस प्रकार कहते हैं, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। कौन है जो आपको तृप्त करता है? आपके आत्मिक जीवन में आपको तृप्त करने वाला परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है। वही है जो जीवन की जरूरतों को, यानी कि संसार में रहते हुए हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, इन सारी जो हमारी चिंताएं हैं उनको कौन दूर करता है? परमेश्वर दूर करता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम ये मत सोचो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे। तुम अपना परमेश्वर पर विश्वास रखो और उसके वचन के अनुसार चलो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हारे साथ अपने आप आ जाएंगी। इस संसार में रहते हुए आपको जो चीज़ों की ज़रूरत है वो परमेश्वर को पता है, इसीलिए आप उसके पीछे मत भागिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे और मेरे परिवार को आप चलाइए, क्योंकि दाऊद इस बात को समझ रहा और कह रहा है, वो तो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। दुनिया जिस चीज़ को नहीं पा सकती परमेश्वर मुझे देता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास, जहाँ लोग जाने के लिए तरसते हैं, वहाँ परमेश्वर मुझे लेकर चलता है। अगले आयत में इस प्रकार लिखा है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के नियमित मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे जी में जी लाने वाला परमेश्वर है। जब हम हार जाते हैं, थक जाते हैं, तो हमें कौन शांति देता है? परमेश्वर। कई बार आपके जीवन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जब आप दुखी हो जाते हैं, आपका मन टूटने लगता है, आपको लगता है कोई मेरा सहारा नहीं है, उस समय कोई आपको साथ नहीं दे रहा है। लेकिन याद रखिए, अगर आप उस टूटे हृदय के साथ परमेश्वर के पास आएंगे, प्रभु से कहेंगे कि हे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर आपको सहारा देंगे। आपके जी में जी लाने वाले परमेश्वर है, क्योंकि वो अपने धर्म के मार्गों में अपने नाम के नियमित आपकी अगुवाई करता है। यीशु मसीह के नाम के नियमित आपकी अगुवाई करता है। और 4 आयत में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। अगर आप इस बात को समझ लें कि परमेश्वर आपको चलाता है, तो फिर आप गहरे अंधकार की खाई से भी अगर गुजरेंगे, घोर अंधकार में से भी अगर गुजरेंगे, तो भी आपके जीवन में कोई हानि नहीं होगी। कई बार मुसीबतें आपको ऐसे लगने लगती है कि सब कुछ खत्म कर देंगी। कुछ परिस्थितियां आपके जीवन में ऐसे बन जाती हैं जिसे लगता है कि अब आपके पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन मेरे प्रियो, परिस्थितियों के विपरीत चलने
करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। परिस्थितियों से घबरा कर भागने के लिए नहीं, परंतु उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं। इसीलिए आप प्रभु से प्रार्थना करके उन परिस्थितियों का डटकर सामना करें, क्योंकि हमें कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं और उसके लाठी और सोटे से हमें शांति मिलती है। कई बार परीक्षाओं में परमेश्वर हमें जाने देते हैं ताकि हम और मजबूत हो सके आत्मिक रूप से। और 5 आयत में इस प्रकार लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्रभु का वचन कहता है कि जो लोग आज आपको सता रहे हैं, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर उनके सामने आपको ऊंचा खड़ा करेगा। वो आपके जीवन में इतने महान काम को करेगा कि आपसे दुश्मनी रखने वाले या आपसे बैर रखने वाले लोग भी कहेंगे कि इसका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। आपके जीवन में इतने अच्छे काम परमेश्वर कर देंगे कि आपके आस पड़ोस के लोग कहेंगे कि ये सच्चा यीशु का भक्त है। देखिए यीशु मसीह ने इनके जीवन में किस प्रकार का काम किया है। इस प्रकार बहुत सारे लोग आपके लिए बातें करेंगे और परमेश्वर आपको ऐसा बना देगा कि आपके शत्रुओं सताने वालों के सामने आपके लिए मेज बिछा देगा। वो आपकी तारीफ करेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे और उसका जो कटोरा है वो उमड़ता रहेगा, क्योंकि उसके सिर पे परमेश्वर ने अपना अभिषेक का तेल मला है। और अंतिम में वचन में 6 आयत में इस प्रकार कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। दाऊद इस बात को नहीं भूल रहा है। अगर उसके जीवन में कुछ अच्छा हो भी गया, उसे धन संपत्ति मिल भी गई, उसे राज्य अभिषेक हो भी गया, तो भी दाऊद कहता है कि जीवन भर उसकी करुणा और भलाई मेरे साथ बनी रहेगी। कभी घमंड ना करें मेरे प्रियो। कई बार ऐसा होता मसीह लोगों के जीवन में, जब अच्छा सब कुछ होने लगता है तो वो अपनी पुरानी परिस्थितियों को भूल जाते हैं और घमंड में आकर दूसरों के सामने एक दिखावटी जीवन जीते हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर परमेश्वर आपको ऊंचा उठा रहा है, परमेश्वर आपको धन संपत्ति दे रहा है, परमेश्वर अगर आपको आशीष दे रहा है, परमेश्वर दूसरों के सामने अगर आपकी वाहवाही कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घमंडी बन जाए। नहीं मेरे प्रियो, याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको ऊंचा किया है, इसलिए ऊंचा किया ताकि आप परमेश्वर को महिमा दे और नम्र बने। और आप जब इस प्रकार का काम करेंगे तब आप यहोवा के धाम में सर्वदा वास करेंगे, यानी स्वर्ग लोक में आपके लिए स्थान होगा। जहां पर परमेश्वर है वहां आप रहेंगे, यीशु मसीह के साथ आप रहेंगे। आपके जीवन में आज जितनी परेशानियां हैं वो सारी परेशानियां दूर होकर अनंत काल का जीवन में आप जब जाएंगे तो वहां कोई दुख और मुसीबत आपके लिए नहीं होगी। वहां सिर्फ शांति है, वहां सिर्फ आनंद है, वहां सिर्फ खुशियां हैं। ये सारी चीजें आपके लिए इंतजार कर रही हैं। लेकिन मेरे प्रिय, इस भजन संहिता 23 अध्याय को आप बार बार पढ़िए और इन वचनों को जरा अपने जीवन में जगह दीजिए और इन वचनों के अनुसार जरा काम कीजिए, क्योंकि ये वचन आपको स्थिर करेंगे परमेश्वर के वचन में चलने के लिए, एक पवित्रता का जीवन जीने के लिए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। विश्वास करता हूं कि आज का ये वचन आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो अपने प्रिय मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर का वचन पहुंच सके। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में आमीन।